दिल्ली से बेंगलुरु का सफर लंबा तो था ही, लेकिन जयंत की बेसब्री भी हद पार कर रही थी। 3 साल बाद खुशबू से मिलने का वक्त जो नजदीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन जयंत को उसकी रफ्तार बैलगाड़ी सी धीमी लग रही थी। रात के 9 बज रहे थे। उसने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बांटना चाहा, लेकिन बेजान काले हर्फ और कागज खुशबू की कल्पना की क्या बराबरी करते। खुशबू तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में जयंत ने खुद को झोंक दिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज उसने पूरा कर दिया था। अब फैसला खुशबू का था। जयंत ने मोबाइल फोन निकाला, खुशबू का नंबर डायल किया, लेकिन फिर अचानक फोन काट दिया। उसे याद आया कि खुशबू ने यही तो कहा था, जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। मोबाइल फोन वापस जेब के हवाले कर जयंत अपनी बर्थ पर लेट गया। सुख के इन लम्हों को वो खुशबू की यादों में जीना चाहता था। 5 साल पहले जब जयंत दिल्ली आया था तो वो कुछ बनने के सपने साथ लाया था, लेकिन दिल्ली की फिजाओं में उसे खुशबू क्या मिली, जिंदगी की दशा और दिशा ही बदल गई। जयंत ने मुखर्जी नगर दिल्ली के एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया तो वहां पढ़ाने वाली मैडम खुशबू का जादू पहली नजर में ही प्यार में बदल गया। भरा पूरा बदन और बेहद खूबसूरत झील सी आंखें, घुंघराले लंबे बाल, बदन का हर अंग ऐसा कि सामने वाला देखता ही रह जाए। जयंत ने खुशबू से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में वो अक्सर मुश्किल सवाल रखता, पर खुशबू की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। जयंत उसे कभी अटका नहीं पाया, लेकिन उसमें भी बहुत खूबियां थीं, इसलिए खुशबू उसे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। खुशबू ने जयंत को रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक कॉफी हाउस में थे और वहां कहीं अनकहीं बहुत सी बातें हो गईं। नजदीकियां बढ़ने लगीं तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर जयंत ने खुशबू को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन खुशबू ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसी जयंत को उम्मीद थी। खुशबू की बहन की शादी थी। उसने जयंत को न्योता दिया तो जयंत भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफी अच्छा आयोजन था, लेकिन जयंत को इस सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दकियानूसी रस्में रात भर चलने वाली थी, इसलिए जयंत मेहमानों के रुकने वाले हॉल में जाकर सो गया। लोगों की आवाजें वहां भी आ रही थी, सब बाहर मंडप में थी। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से जयंत की नींद खुली। हॉल की लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की की छुअन वो अंधेरे में भी पहचान गया था। खुशबू इस तरह उसके साथ, ऐसा सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में वे दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। खुशबू के चुंबनों ने जयंत को मदहोश कर दिया। अपने करीब खुशबू को पाकर उसे जैसी जन्नत मिल गई। तूफान थमा तो खुशबू वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गई और जयंत उसकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। तेज बारिश थी। मंडी हाउस से गुजरते समय जयंत ने खुशबू को रोड पर खड़ा पाया। जयंत ने फौरन उसके नजदीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। दोनों उस पर सवार हो इंडिया गेट की ओर निकल गए। खुशबू को रोमांचक जिंदगी पसंद थी, इसलिए वो इस मौके का लुत्फ उठाना चाहती थी। बारिश का मजा रोमांच में बदल रहा था। प्यार में सराबोर वे घंटों सड़कों पर घूमते रहे। जयंत और खुशबू की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। खुशबू ने जयंत को ग्रैंड होटल में बुलाया। डिनर की ये पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। खुशबू की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। आज तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट जयंत, मुस्कुराकर खुशबू ने कहा। किस खुशी में? जयंत ने पूछा। मुझे नई नौकरी मिल गई, बेंगलोर में असिस्टेंट प्रोफेसर की। जयंत का दिल टूट गया था। खुशबू को सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसका मतलब उसकी जुदाई भी था। जयंत ने दुखी लहजे में खुशबू को उसकी जुदाई का दर्द कह सुनाया। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे, नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे, उससे पहले नहीं। ना मुझे फोन करोगे और ना ही चैट। मैं तुम्हारी टीचर रही हूँ, इसलिए मुझे ये गिफ्ट दोगे। फिर हम शादी करेंगे।
एक नई जिंदगी, एक नई प्रेम कहानी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 3 साल का समय बस तुम्हारी यादों के सहारे निकालूंगी। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जयंत ने अपना वादा तोड़ खुशबू को फोन भी किए, लेकिन उसने मीठी झिड़की से उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। जयंत को भी ये बात चुभ गई। अब पूरा समय वो अपनी पढ़ाई पर देने लगा। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोहब्बत की कशिश इंसान से कोई भी काम करा लेती है। जयंत को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब खुशबू को पाने में कोई रुकावट नहीं बची थी। जयंत ने अपना वादा पूरा कर लिया था। अचानक ट्रेन रुकी तो जयंत की नींद खुली। सुबह होने को थी। बेंगलुरु अभी दूर था। जयंत दोबारा आंखें मूंदे हसीन सपनों में खो गया। ट्रेन जब बेंगलुरु पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। जयंत ने खुशबू को फोन मिलाया, लेकिन फोन किसी अनजान ने उठाया। वो नंबर खुशबू का नहीं था। उसका नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन वो मालूम करता हुआ खुशबू के कॉलेज पहुंचा। लाल गुलाब और खुशबू के लिए गिफ्ट से भरे बैग जयंत के हाथों में लदे थी। वैसे भी जयंत को खुशबू को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर वो उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता था, जिन्हें पाकर खुशबू बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज जयंत कॉलेज गया। खुशबू के रूम में पहुंचा तो जयंत को देख वो उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे कर जयंत ने उसे खुशखबरी सुनाई। खुशबू ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और जयंत को शुभकामनाएं दी। जयंत में सब्र कहाँ था। उसने आगे बढ़ उसका हाथ थामा और चुंबन रसीद कर दिया। प्लीज जयंत, ये सब नहीं, प्लीज रुक जाओ। अचानक खुशबू ने सख्त लहजे में जयंत को टोकते हुए रोका। लेकिन यार, अब तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुमसे मेरी शादी? निराश जयंत ने पूछा। सॉरी जयंत, प्लीज, मैंने शादी कर ली है। अब वे सब बातें तुम भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? मतलब? जयंत उसे घूरते हुए बोला। हाँ, मुझे भूलना होगा, मुस्कुराते हुए खुशबू बोली। वे सब मजाक की बातें थीं, 3 साल पहले कही गई बातें। क्या अब इतने दिन बाद तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मुस्कुराते हुए खुशबू बोली। जयंत उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब उसके भारी कदमों के नीचे कुचल रही थी। मजाक की बातें शायद 3 साल में खत्म हो जाती हैं, माने खो देती हैं। जयंत समझ